ठीक है, चलो मैम स्टार्ट क्या करो। कराना है? क्या वही कराने वाले नया हैं? सेट स्टार्ट करना है आज तो, है ना? नहीं, सेट्स कंप्लीट करना था। यस मैम। जिसमें वो कल रोस्टर और बिल्डर मेथड। हम्म। ठीक है, लाओ सेट्स कंप्लीट करवा देते हैं। कहाँ भेजा था तुमने? सेट्स चैप्टर कहाँ भेजा था? कौन सी उस पे भेजा? कहाँ है ग्रुप? कौन सी ग्रुप में है? यहाँ पे भेजा था एक एक्चुअली मैम पेपर आ रहे हैं तो सोचा कि टाइम नहीं है, इसकी वजह से बोला नीचे। कि ले ली। ठीक है, कोई बात नहीं। मैम तनिष्का का शायद 28 को है आर्यमुख। वो सेवन्थ में है। यस मैम। बट मैम उनके उस वाले स्कूल का जल्दी है। अच्छा, तो तुम सोच रही हो कि सीनियर्स का पता करवाएं क्या कोई? नो मैम, वैसे नहीं बोल रही थी तनिष्का को मैं, बोल देते हमारे हैं, स्कूल का बोल देते लेट हैं, है ना। जाओ किसी क्लास एट वाले को कनेक्ट करके पेपर निकालो। उसको भी तो दिए नो थे, मैम अंशिका वैसे का नहीं। दे दिए थे। ठीक है, अगर हुआ तो बोल नो देंगे, मुझे ना बता देना जिस दिन पेपर हो तुम्हारा। एक दिन पहले हमको याद दिला देना, या फिर हाँ, एक दिन पहले मैं क्लास में याद दिला देना। फिर सारे बच्चों से पूछ लेंगे, जितने बच्चे कनेक्ट करेंगे। ठीक है। मैं वो पिछले वाले सेट की बात है, दो क्वेश्चन आपने कहाँ हार्ड भेजा है? किया। कौन सा क्वेश्चन मुझे याद दिलाओ, कौन सा बच्चा है? जल्दी जल्दी बताओ। अब पिछले जो आपने वो दो क्वेश्चन छोड़े थे वाले रूट फोर वाले। वो वही नहीं, हमें टाइम ही नहीं मिला आज करने का। मैं एक क्वेश्चन तो कब का बचा हुआ है। हाँ, तीन चार क्वेश्चन अभी पेंडिंग पे चल रहे हैं, करवाएंगे उसको। आज काफी लेट हो गया अब हमें। वापस भेज दे आपको, रिसेंड कर हाँ, दे सेट्स उसको। सेट्स आ गया। ठीक है, सेट्स ऑफ करवा देते हैं इसका। सेट्स यहाँ तक था। ठीक है, रोस्टर मेथड हमने समझाया था। सेट बिल्डर मेथड भी हमने समझा दिया था। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट भी बता दिया था। अब बताएं ना कार्डिनलिटी आप। और हम्म। बताएं ना आपने फाइनाइट इनफाइनाइट। अरे जैसे मान लो तुमने नेचुरल नंबर का सेट लिख दिया। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो वो क्या होगा? सेट इनफाइनाइट में चला जाएगा, इनफाइनाइट में। ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनको तुम काउंट कर सको, है ना, वो फाइनाइट में आ जाते हैं। और ऐसे नंबर जिनको तुम काउंट नहीं कर सकते हो, वो इनफाइनाइट में चले जाते हैं। जैसे होल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट, ये सब क्या है? इनफाइनाइट। आ रहा है समझ में? क्या यस मैम। एग्जांपल? एग्जाम्पल बताया तो। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, ये सब किस में जाएगा? इनफाइनाइट में ही तो जाएगा ना। तुम काउंट कर सकते हो क्या नेचुरल नंबर्स कितने हैं? फिर वो किस में जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। अब उसके बाद है कार्डिनैलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, डिनोट बाय एन ए, वेयर ए इज द गिवन सेट। ठीक है, अब देखो, जैसे कोई सेट है, मान लो एग्जाम्पल पी इज इक्वल्स टू 5, 15, 25, 35, 45। तो इसको हम कार्डिनैलिटी कैसे हम डिनोट करते हैं? एन लिखते हैं, एन, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर ए। लिखते नंबर। हाँ, मान लो जो भी सेट है पी इज इक्वल्स टू 5। इसमें मतलब नंबर ऑफ हम एलिमेंट्स बता रहे हैं कि कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स हैं, 3, 2, 5। ठीक है। यस। मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। मतलब किसी का अगर हम तुमसे बोलें कार्डिनल नंबर बताओ, तो तुम क्या बताओगे? उसके जितने एलिमेंट्स है उसको काउंट करके हम बताएंगे। जैसे कि तो एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। तो देखो, जैसे मान लो अगर कोई सेट है, मान लो एन, कोई भी मान लो एस इज इक्वल्स टू है। मान लो 10, 20, 30। तो अब तुमको इसको कार्डिनल नंबर में लिखना है, तो तुम कैसे लिखोगी? एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू एन 3। एस इक्वल टू 3। हम्म। मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें बताता है कि हाँ, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एस का। यस ओके, नेक्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब होता है नल सेट, जिसमें कुछ होता ही नहीं है, खाली।
A set containing no elements in it is called an empty set. It is represented by a curly brackets or phi. Read as a phi. Example: द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन जीरो। अब कोई बताओ ऐसा सेट जिसमें, ऐसा होल नंबर का सेट जिसमें जिसमें जीरो होल से नंबर। कम है वैल्यूज। ऐसा नेगेटिव कोई नंबर नम का सेट। हाँ, ऐसा कोई सेट बताओ जिसमें होल नंबर हो, लेकिन वो जो होल नंबर हो वो जीरो से कम हो। तो क्या आएगा बताओ सेट में? नल कुछ भी नहीं आएंगे। कोई नहीं एम्प्टी। आएगा, नल सेट आ जाएगा, है ना। तो वो जो सेट होगा तुम्हारा, मान लो होल नंबर का हमने सेट लिया, तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे खाली रहेगा। या तो ब्लैंक से कर दो या तो यहाँ पे फाइल कर दो, ऐसे। नहीं, मैम नेगेटिव नंबर। या तो कर्ली ब्रैकेट से होता है, या तो सिंपली, हाँ मैम सिंपलीफाई से नेगेटिव होता है। नंबर, हम्म। नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। नेगेटिव नंबर होल नंबर्स में आते हैं। सॉरी मैम। देखो इंटीजर। ये ऐसे डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। देखो एक ही चीज रखना, ध्यान रखना, अगर तुम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हो तो समझो ये भी नल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और वही तुमने अगर सिंपलीफाई लिख दिया है तो वो भी एक एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम ये गलती मत करना कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी लगा दो उसके अंदर फाई रख दो। तो ये नहीं होगा, ये नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हाँ इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो क्या है, फाई। तो ये डिनोट करेगा, ध्यान रहेगा। अलग यस। अलग लिखना है। हाँ, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट या फिर और फाई, इन दोनों में से कोई एक ही चीज होनी चाहिए, दोनों साथ में नहीं आनी है। ठीक। ठीक है। तो ये हो गया एम्प्टी सेट, जिसको हम बोलते हैं नल सेट, जिसमें कुछ भी नहीं होता। अ सेट नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसमें कर्ली क्या ब्रैकेट्स आएगा? और फाई। हम्म। इसमें क्या आएगा मतलब होल नंबर वाले आएगा किसमें? और भी हैं, जैसे मान लो हम तुमसे बोले नेचुरल नंबर्स लेस देन वन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल: द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर प्राइम नंबर। अब देखो ऐसा कोई प्राइम नंबर जो इवन हो, वो क्या होता है, सिर्फ टू होता है ना। ऐसा यस। कोई एलिमेंट जो इवन हो और प्राइम भी हो, तो वो सेट क्या होगा, टू। टू होगा। सिंगल सेट। तो ये क्या आ गया, सिंगलटन। सिंगलटन मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, ये होता है, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। इक्वल सेट मतलब होता है द सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी एंड एवरी मेंबर ऑफ बी इज अनदर मेंबर ऑफ सी। ठीक है, सॉरी, मेंबर ए। ओके। ठीक है, अब देखो ए और बी सेट अगर इक्वल होंगे इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो सेट ए है इसके अंदर टू बराबर दिए होंगे थ्री दोनों फाइव, ठीक है। सेट बी है 3 2 5। अब तुम देखोगे इसमें हर एक एलिमेंट इसमें भी है ना। तो हम कह सकते हैं सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो ये था तुम्हारा इक्वल सेट। इक्वल सेट, ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी मेंबर एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। दस वी राइट ए इज इक्वल्स टू बी। एग्जाम्पल: set a is equals to 2 4 6 8 10 and all the even natural numbers is less than or equal to 10, that is a and b are equal sets. नेक्स्ट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड बी टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अब देखो डिसजॉइंट सेट्स भी समझ लो क्या होते हैं, कि जब तुम्हें कोई भी एक एलिमेंट कॉमन ना दिखे। मतलब डिसजॉइंट मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, उसमें तुम्हें एक सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं दिखेगा। तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। आ रहा है समझ में? ओके। यस। हाँ, और इनका इंटरसेक्शन अगर निकालें, जैसे मान लो तुमने लिख दिया सेट ए इज इक्वल्स टू 1 3 5, ठीक है। सेट बी तुमने लिख दिया मान लो 4 6 8। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर तुम इंटरसेक्शन निकालो दोनों का, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो क्या आएगा, 5। एक भी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तुम्हें इसमें। क्लियर है? मैम मैं आपने इसका इसका हम्म। प्रोनाउंसिएशन क्या किया? किसका किसका? वो जीरो और उस पर क्रॉस। इसको इसको ए सेट ए, यस मैम। सेट ए सेट बी, नहीं। इंटरसेक्शन।
ये वाला, सॉरी मैम। 5 5 ये अच्छा। और 5। आप कर्ली ब्रैकेट भी लग सकते हैं। हाँ, कर्ली ब्रैकेट भी रख सकते हो यहाँ पे। हम्म। मैम हाँ और मैम इसका ये प्रोनाउंसिएशन कैसे है? वाले ये वाले चैप्टर की इमेजेस आप ग्रुप पर डाल देंगी? हाँ बिल्कुल। डालिए ग्रुप पे। डाल दो। मैं अंक इसको ग्रुप में डाल दो, उसकी सारी इमेजेस, ठीक है। ग्रुप पे तो डाल देना मैम। ग्रुप में पड़ी होंगी, देख लेना। ओके। चलो आओ, अब देख लो सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है। For any two sets A and B, every element of A is an element of B, then A is called the subset of B and B is called a superset of A। देखो, अब जैसे तुमसे कहा जाए कि एक सेट A है, कि उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, 7 8 9 10, ठीक है। एक सेट B है जिसमें एलिमेंट क्या है, 8 है और 9 है। तो तुम देखोगी कि ये जो B है ना, क्या है, सबसेट है किसका, A का। ठीक है, क्या है, सबसेट ऑफ A। A and B in every element is called subset of A is called the subset of B। हम्म, ठीक है। A is called the subset of B, इक्वल का साइन भी आएगा क्योंकि ये जो B के सारे एलिमेंट्स हैं वो A में अवेलेबल हैं। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, B क्या है, सबसेट ऑफ A। और A क्या है, सुपरसेट। मतलब कि जिसमें जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सुपरसेट होता है। वो जो उसका जो पार्ट होता है, जिसको हम पार्ट डिनोट कर रहे होते हैं, जैसे सेट बी है, इसका पार्ट है ना 8 और 9, इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं इसके। तो ये क्या है, इसका सबसेट है, एक पार्ट है। सबसेट मीन्स एक पार्ट होता है उसका, एक तरह से समझ लो टुकड़ा किसी चीज का, है ना। जैसे केक है पूरा, उसकी एक स्लाइस ले लो, उसी तरह से ये सबसेट होता है, एक पार्ट होता है पूरे सुपर सेट का। ये पूरा सुपर सेट है, ये पूरा केक है तुम्हारा। मैम अगर इसमें पूरी वैल्यू डाल दी जैसे 7 8 9 10 दोनों में तो फिर वो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। कौन से तो। फिर वो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया तुम्हारा सबसेट एंड सुपर सेट। फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई दो सेट्स हैं ए और बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो सारे एलिमेंट्स हैं ए के, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वो सारे एलिमेंट्स तुम्हें बी में भी दिख रहे हैं अगर, तो हम कह सकते हैं ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है। Here is a symbol. This stands for is a subset of example set of all prime number. Primes is a subset of the set of whole numbers. हम्म, ठीक है। Note, empty set is a subset of every set। हाँ, देखो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एम्प्टी सेट जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का। मतलब हर एक सेट में एक एम्प्टी सेट तो हो ही सकता है। मतलब अगर हम देखें सबसेट, तो एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक सेट का वो होता है, सबसेट होता है एक। रुको एक मिनट, हम अपने नोट्स निकालने सेट्स के, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे। मैं भेज दूंगी अब उसको। क्या? यस मैम, ग्रुप पे क्या नोट्स? नोट्स। तुम्हें समझ नहीं यस आएगा, यस वो मैम। 11th क्लास के हैं। मैम भेज दें अब आ समझ में जाएगा समझ में। समझ लेंगे। समझ लेंगे हम। ऊपर से निकलेगा तुम्हारा, पहले यस तुम बता देना। जितने समझाओ। कितने पेजेस पे है मैम? वो कॉपी कहाँ रखी मैंने? 11th से पहले चैप्टर। रुको, कॉपी लेके आ रहा हूँ, वो दूसरे कमरे में रखी है, नहीं मिल गई। नहीं 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 नहीं, ये दूसरी, ये रिलेशन एंड फंक्शन की है। वो लेके नोट्स ले आते ना, सारा सही रहेगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स में लिखा है हर एक चीज। यस मैम।
ठीक है, अब चलो आगे क्वेश्चन करवा देते हैं। ओके। डिस्टेंस इतनी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एम्प्टी। इसमें कौन सा ऐसा सेट है, और ये ऑप्शन कौन टिक लगा रहा है, अभी तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एम्प्टी। बताओ इसमें से कौन सा सेट ऐसा है जो एम्प्टी है, तुम लोग पढ़ो और समझो और बताओ। देखें तुम लोग का सेट चैप्टर कैसा है। जो पढ़ा है बस उसी में से है, कुछ नया नहीं, अभी जितना पढ़ा है उसी में से। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। कैसे? वो मैम सेट। एक्स की वैल्यू वो आ रही है और आर की वो आएंगी। इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सी में? जीरो। 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 ठीक है। और मैम ऑप्शन बी होगी। कौन? ऑप्शन बी होगा क्या? ओके, सब लोग अपने अपने ऑप्शन शेयर करो। सबसे पहले मयंक से पूछते हैं, मयंक कौन से ऑप्शन है तुम्हारे हिसाब से? सी। सी। ओके, सी कैसे होगा? उसका वैल्यू जो जीरो आ रही है। अच्छा ठीक है, प्रगति तुम बताओ। मैम सी। कैसे? मैम एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है वेरी और गुड। एम्प्टी सेट में वन। मित्तल तुम बताओ। मैम मेरा भी इसीलिए आया क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है और एक्स की वैल्यू 4/2 भी आ रही है मेरे पास। हम्म ठीक है। ठीक है, इसका आंसर वैसे ऑप्शन बी है। अब मैम समझा मेरे कैसे? को। क्योंकि पहले में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है, और उधर दूसरे में एक्स नाइन इज की इक्वल्स टू। क्यों था? क्या? नाइन था कि क्यों था? 9 है। मतलब क्यों दिख रहा था? क्यों दिख रहा था? 9 9।
ठीक है, इसका सेट, इसका आंसर ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी। मतलब ऐसा कौन सा सेट है जो एम्प्टी है। अब देखो इसमें लिखा है एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स क्या है, एक कोई रियल नंबर है। अब इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। ठीक। यहाँ से भी एक्स की वैल्यू 3 आ रही है। इसमें आ रही है एक्स इज इक्वल्स टू 3, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो इसलिए हमारा ऑप्शन मैम बी करेक्ट है। हम्म। मैम बट कैसे, समझ कैसे? आई नहीं। समझा नहीं, रुको, 1 मिनट रुको। जीरो कॉन्सेप्ट मिस हमें तो कर रही वैल्यू ही कुछ। नहीं चाहिए। जो 1 मिनट। वैल्यू नहीं। फालतू लॉजिक है। मैम हाँ स्मिता। मैंने जैसे किया वैसा वो करेक्ट है क्या वो मेथड? रुको हम बता रहे हैं, 1 मिनट बस। अरे एमटी में तो कुछ रहता ही नहीं। यस मैम, कुछ नहीं रहता। हाँ कुछ नहीं रहता है। फिर नहीं, हमारे हिसाब से सी। 1 मिनट। तो ऐसा रहता है। हाँ, 9th की बुक भी सही होगी दिशा की। हाँ सही बताया था मैंने, यही होगा लॉजिक इसका, है ना। कि इसमें ये देखना था कि तुम्हें किसका सिंगलटन है ना, मतलब कि एम्प्टी है कौन, मतलब कि एक खाली सेट है। तो तुम्हें ये करना था, देखो जब हमने यहाँ पे निकाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो हमें दो वैल्यूज निकल के आ रही है ना, +3 और -3, राइट। तो अब यहाँ से यस। एक वैल्यू निकल के आ रही है +3, तो अगर हम एज ए कॉमन देखें तो हमें यहाँ पे +3 दिख रहा है। तो इसका मतलब कि जो सेट है उसमें एक एलिमेंट तुम्हें दिखेगा, वो होगा 3 कॉमन। उसके बाद इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमें +3 मिल रहा है और -3 मिल रहा है। और यहाँ पे हमें एक दूसरी वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो इसका मतलब हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा नल सेट। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू इधर कितनी मिल रही है हमें, एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिल रही है। तो यहाँ पे भी एक सेट सिंगलटन सेट हमें मिल रहा है 0 का। और यहाँ पे क्या मिल रही है, एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी हमें एक सिंगल सेट मिल रहा है 1 का। इसका मतलब इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट है ना।
आया मैम समझ? एक बार क्या? एम्प्टी सेट का मतलब समझा। एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी खाली, सेट खाली खाली जिसमें कुछ भी ना हो, ब्लैंक। ब्लैंक, जीरो भी ना हो। नहीं, कुछ भी ना हो, एम्प्टी, खाली। ठीक। ठीक है स्मिता, तुम साइन। क्या बता रही थी? मैंने भी मैम वही बताया था। हाँ सही था तुम्हारा लॉजिक, वेरी गुड। ठीक है आगे कर, ठीक है। नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी हैं, करवा देंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे काम का कॉन्सेप्ट है। हम्म उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन ए। ठीक है, अब देखो प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। कि जब प्रॉपर। हम प्रॉपर सबसेट, मतलब ये होता है कि जैसे मान लो सेट ए है कोई, 1 2 3, और सेट बी है 1 2, तो तुम देखोगे कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, बी क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है ए का। बी क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है ए का, मतलब उसमें कंफर्म है कि हाँ ये एक पार्ट ही है उसका, सेट ए का एक पार्ट है। आ रहा है समझ में? यस यस मैम। मैम। तो सेट का पार्ट है। हाँ तो इसीलिए इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, मतलब मान लो ए और बी दो सेट्स है, तो अगर ए उसका प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, मतलब सारे एलिमेंट्स ए के जो है वो बी में होंगे, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होगा। तभी हम कहेंगे कि हाँ ए जो था वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रॉपर ठीक है, सबसेट का साइन क्या फॉर है? एग्जाम्पल। प्रॉपर सबसेट का एक साइन क्या प्रॉपर सबसेट का साइन एक है इसमें? यही सिंबल है, ये वाला। आई थिंक इक्वल टू नहीं लगेगा इसमें नीचे, सिंपल है। रुको एक मिनट, हम कंफर्म कर लेते हैं इसका सिंबल थोड़ा सा। एक ही नंबर कम चाहिए या एक से ज्यादा कम चाहिए? एक 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 हो चाहे एक से ज्यादा हो, चलेगा। ठीक है, तुम यही सिंबल लगाओ फिलहाल प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, अब जैसे तुमसे बोला जाए कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2, तो तुम देखोगे कि ए सबसेट है बी का, लेकिन ये सबसेट प्रॉपर में एक सबसेट कैसे नहीं है। ए जो इक्वल हो है जाएगा? सबसेट है बी का, और बी भी है सबसेट ए का, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि ये एक तरह से इक्वल हो रहे हैं। इक्वल सेट यस हो मैम। जाएगा। हाँ इक्वल सेट है, इसलिए इनको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते, बट हाँ ये सबसेट तो है। सबसेट तो हम कहेंगे कि हाँ भाई बी जो है वो ए का पार्ट तो है, हम कह सकते हैं हाँ उसका पार्ट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते उसको। बताओ कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट देख लो, सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड मैम द बट एक यूनिवर्सल। बात, हम्म एम्प्टी जो एक बात समझ में नहीं आई, एम्प्टी सेट जो होता है हाँ। उसमें तो कोई भी कॉमन रहेगा ही ना। हाँ नहीं रहेगा, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। मैम एक बार वो क्वेश्चन दिखाइए ना प्लीज। कौन वाला? वो लास्ट आपने करवाया था, उसका आंसर भी था। मैम तो इसमें जीरो भी कॉमन रहेगा? नहीं। किसमें किसमें? बी वाले। बी वाले में जीरो कहाँ कॉमन है? देखो एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन, पहली इक्वेशन में +3 और -3 मिला, दूसरी वाली जो दी हुई ये इक्वेशन उसमें हमें क्या मिला, 2 मिला, तो इसमें जीरो कहाँ कॉमन है? यस मैम। क्लियर मैंने हुआ? अलग ही अप्रोच लगा। यस मैम। क्वेश्चन कौन सी बुक के करवाओगे आप, मतलब मेरी बुक के करोगे आप? अपनी बुक से कर लो, क्योंकि फिर 11th से ज्यादा हाई नहीं हो जाएगी लेवल उसकी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। टफ लेवल हो जाएगी। पहले अपनी बुक की कर लेना, फिर करना थोड़ा हाई लेवल, ठीक है। चलो। अब यूनिवर्सल सेट समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो तुमने लिख दिया सेट ए L, N, सेट बी लिख दिया मान लो तुमने 2 3 4 5,
सेट सी तुमने लिख दिया मान लो 3,2,5। अब तुम्हें यूनिवर्सल सेट लिखना है। क्या लिखना है? यूनिवर्सल सेट। तो तुम कैसे लिखोगे इन तीनों का यूनिवर्सल सेट? सबकी वैल्यू, सारे एलिमेंट्स सबकी एक एक बार वैल्यू। आने चाहिए। तो एल, एम, एन एक बार आ गया, ये एल है। उसके बाद क्या एक ही बार आना है, हमको रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा, 4 एक बार आएगा, 5 एक बार, बस। ये हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। बताओ आया समझ में? यस यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, ये होते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन सेट ए इज नोन एज द मैं एक बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ द पिछला सेट ए। दिखा दीजिए, हम्म। पिछला स्लाइड दिखा दीजिए। नहीं, आखिरी का 3 to 5 वापस काउंट नहीं होगा इसमें? ये आ हम्म। रहा, आखिरी का जो 3 to 5 था वाला। 3 to 5। यस मैम, ये वाला सी का। हाँ वो आया नहीं तो है दिख। सेट, देखो 3 भी आया है, 2 भी आया है, 5 भी आया है। अरे हाँ, एक ही बात आंसर होगा। नहीं समझे तुम क्या पूछना चाह रहे हो एग्जैक्टली? मैं मतलब आपने इसमें बी के सारे एलिमेंट लिखे, पर उसमें सी का जो था 3 to 5 वो लिखा नहीं उसमें डबल। लिखा तो है, देखो कोई नहीं छूटा है, सब लिखा है। 3 भी लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 4 भी है, एल भी है, एम भी है, नहीं कोई नहीं छूटा देखो। ओके। नहीं क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम, क्लियर हो गया। मेरा ईयरफोन पता नहीं कहाँ रखा है मेरा। चलो ठीक है, अब क्या समझना था? नेक्स्ट वाला था तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है the set of all those elements of universal set which are not in set A is known as complement of the set A। अच्छा, जैसे मान लो कि ये जैसे मैंने सेट लिखा था ना यहाँ पे यूनिवर्सल। तो अगर हम सेट ए देखें, यहाँ पे क्या है? एल है, एम एन एन है। तो अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट देखें तो क्या क्या हो जाएगा? एल एम एन को छोड़ के जो बचा हुआ है वो टू उसका थ्री फोर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? मैं समझा दीजिए। जैसे कि जैसे तुमने यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट लिख लिया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट लिख लिया, 3 सेट दिए हैं तुम्हारे पास, ए बी सी। हम्म। यस। अब यूनिवर्सल सेट लिखने के बाद एल एम एन है। अब तुमसे बोले कि बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट तुम क्या बताओगे? एल एम एन को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो उसमें नहीं है। 2 3 4 1। अब जैसे तुमसे पूछा जाए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्रगति बताओ बी का कॉम्प्लीमेंट। एल एम एन बी का कॉम्प्लीमेंट एल एम एन। हाँ और एग्जैक्टली। फोर सी और का फोर कॉम्प्लीमेंट और सॉरी एल एम एन और फोर। हाँ एल एम एन और 4। आया समझ में? यस मैम। स्मितल आया? यस मैम। ठीक है, ये था कॉम्प्लीमेंट। समझ लो बस, आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बस समझने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा बेसिक है, कुछ खास है नहीं। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब जब हम दोनों सेट्स को मिलाते हैं। नोट, ए यूनिवर सॉरी, A union of U is equals to U and A union of phi is A। ठीक है, if A is the subset of B and कहाँ गया? And A union B is equals to B। नेक्स्ट को देखते हैं क्या है इसके आगे का। इंटरसेक्शन और दूसरा टॉपिक चलो जाएगा। हम्म। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, हम समझा देते हैं। देखो यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट,
जैसे कोई सेट है, मान लो दो सेट्स है। लेट सेट ए एंड बी आर टू सेट्स। एक सेट ए है मान लो, ठीक है, एक सेट बी है मान लो। ठीक है, ये दोनों सेट्स ए और बी हैं। अब तुमसे बोला जाए ए यूनियन बी सेट निकालो, तो क्या निकालोगे तुम? बताओ। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी का कोडिंग सेट। चल रही है। और तुम इसको ऐसे लिखोगे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू वाई बी। या तो वो ए में होगा या तो वो बी में होगा। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? मैम एक बार समझा दीजिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास सेट ए है, एक सेट बी है। यूनियन हम कैसे लिखते हैं? इनको मिला देते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। ऐड मतलब इन द सेंस कि सारे एलिमेंट्स हम लिख देते हैं, रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करना है, मतलब सबको एक एक बार लिखना है। भले वो यहाँ पे अगर मान लो 2 बार लिखा भी होता है, यहाँ पे हमने मान लो 4 लिखा होता, तभी यहाँ पे 4 सिर्फ एक ही बार आता यूनियन के टाइम। यूनियन के टाइम तुम्हें सिर्फ एक ही दिखाना होता है कि दोनों को मिक्स करके लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी सेट हो गया तुम्हारा। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं। हम्म। एक बार शॉर्ट में फिर से समझा दो। देखो, शॉर्ट में बस यही है, समझ लो कि तुम्हारे पास एक एक मान लो एक टोकरी में संतरे हैं, एक टोकरी में सेब हैं। दोनों को मिला दोगी तो क्या मिलेगा? दोनों भी दोनों को मिला दोगे तो क्या मिलेगा? संतरे, और और आने के बाद दोनों भी मिलेंगे ना। हाँ। दोनों को मिलाओगे तो दोनों ही मिलेगा ना। उसी तरह से एक एक सेट में साथ तुम्हारे डाल पास ये नंबर है 1 2 3 4, दूसरे सेट में बी है 6 4 5। अब दोनों को मिलाओगी तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें हमेशा एक्स ही रहता है इसमें, मतलब एक्स बिलोंग टू यस मैम। नंबर। हम्म। इसमें हमेशा एक्स ही रखना पड़ता है, फिर दूसरे हाँ वैल्यू भी हाँ रख सकते हाँ हाँ हाँ, एक्स ही लिखते हैं। हैं। हाँ, इसमें एक्स ही लिखते हैं हम, कभी आज तक वाई जेड नहीं देखे हैं। हम्म। हाँ, इसमें एक्स ही लिखते हैं हम, आज तक अभी तक एक्स ही देखे हैं। एक्स से ही डिनोट मैम करते हैं। वाई जेड से नहीं कर सकते? नहीं, वाई जेड से नहीं करते हैं। हर चीज का एक वो लिखने का तरीका होता है ना, तो इसमें हम एक्स ही लेते हैं हमेशा। वो भी तुम लोग सीख जाओगे धीरे धीरे, जब सेट पढ़ोगे तो कहाँ क्या लिखते हैं। मैम कौन अब सी क्लास में है वैसे? 11th क्लास, 11th फर्स्ट चैप्टर। 11th का बाप पहला रे, चैप्टर। डायरेक्ट 11th में जॉब ले ली हमने। हाँ, ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है।